हेलो गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 5 विषय हिंदी, कविता 14 हम भारत की शान है। इसमें भाग पहला। सरस कविता है मित्रों, हम भारत की शान है। थोड़ा हम पहले थोड़ा सा गान कर लेंगे, फिर आपको समझाती हूँ। नन्हे नन्हे हमें न समझो, हम भारत की शान है। हमसे ही धरती सारी, फैला यह आसमान है। फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। मित्रों, इस कविता में बच्चे देश का भविष्य है, वे हमारे देश की शान है। इस कविता में बता रहे हैं कि कैसे कैसे काम करके देश को आगे बढ़ाएंगे। ये छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हैं, उसी के हाथ में ही अपने देश की लगान है। मतलब बच्चे को क्या क्या करना चाहिए और बच्चे क्या क्या करते हैं, इसमें से हम सीखेंगे। तो पहले हम शब्दार्थ समझ लेंगे मित्रों। बगिया यानी बगीचा, यही शब्दार्थ है, वो भी समानार्थी में भी आ सकते हैं। शब्दार्थ यानी समानार्थी शब्द भी यही है। शान तो प्रतिष्ठा गौरव, खुशबू तो सुगंध, आसमान तो आकाश, पृथ्वी तो धरती, ये भी हम लिख लेते हैं, पृथ्वी तो धरती। ये लिखा होगा तो ये लिखने का, ये लिखा होगा तो ये लिखने का। जरूरी नहीं है कि ये लिखा है तो ये देंगे, आपको बगीचा दे तो आपको बगिया लिखना पड़े। समानार्थी शब्दों में कविता हम समझेंगे। नन्हे नन्हे हमें न समझो, શું કહે છે કે નાના નાના અમને તમે સમજો નહીં। हम भारत की शान है, अमे भारतनी प्रतिष्ठा छीए, अमे भारतनी शान छीए, अमे भारतनो गौरव छीए। हमसे ही है धरती सारी, फैला यह आसमान है। अमाराथी ज धरती टकी रही छे अने आ आकाश पण विस्तरेलू छे, ए अमाराथी। बीजो फकरो छे, फूल है हम इस बगिया के, खुशबू फैलाना काम है। શું કહે છે કે આ બગીચો છે જે આપણી ધરતીનો, એના અમે નાના નાના ફૂલ છીએ, પુષ્પ છીએ। ફૂલ यानी પુષ્પ, અને એમાં ખુશ્બુ ફેલાના, એમાં સુગંધ ફેલાવાનું કામ અમે કરીએ છીએ। બરાબર, मतलब કે અમે મહાન કાર્યો કરવાવાળા છીએ અને આ દેશ માટે મહાન કાર્યો કરતા પણ રહીશું। बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे, करते काम महान है। मतलब અમે આગળ ને આગળ જતા જઈશું અને ખૂબ મહેનત દ્વારા મહાન કાર્યો કરતા જઈશું। ऊंचे ही, ત્રીજો ફકરો છે મિત્ર, ऊंचे ही उठते जाना है, आगे ही बढ़ते जाना है। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, हम भारत की शान है। क्या कहे छे कि ऊंचे ही उठते जाना है। ऊंचे उठना एटले प्रगति करना, उन्नति करना। मतलब अमे ऊपर ने ऊपर जता जईशुं, मतलब अमे प्रगति करता जईशुं, आगळ ने आगळ उन्नति करता जईशुं अने आगळ ने आगळ વધતા જઈશું। कदी एमा अटकीशुं नहीं। बढ़े चलेंगे नहीं रुकेंगे, मतलब एमा अमे क्यारे अटकीशुं नहीं। हम भारत की शान छे, अमे भारतनी शान छीए। खुशबू फैलाना मतलब प्रतिष्ठा प्राप्त करना। मित्रों, हम पीछे देखेंगे, शब्दार्थ हमने समझ लिए, अभ्यास में देखेंगे।
निम्नलिखित शब्दों में से उदाहरण के अनुसार एक एक वाक्य बनाइए। उदाहरण आपेલું છે મિત્રો જુઓ, आसमान शब्द आपेલો છે, बादल आसमान में छाए है। तो आसमान नीचे शू करेलू छे? લીટી કરી છે। मतलब આપણે જે બીજું વાક્ય બનાવીએ છીએ बादल आकाश में छाए है, मतलब आसमानનું સમાનાર્થી આકાશ શબ્દ લઈને બીજું એનું એ જ વાક્ય બનાવેલું છે। આસમાનની જગ્યાએ એનો સમાનાર્થી શબ્દ લીધો છે। તો એવા ત્રણ વાક્ય તમને આપેલા છે। ધરતી, ધરતી पर हरियाली छाई है। तो धरतीનું સમાનાર્થી છે મિત્રો पृथ्वी, तो पृथ्वी पर हरियाली छाई है। बीजू वाक्य है बगिया में, बगिया, बगिया में गुलाब के फूल है। बगिया नीचे लीटी है तो बगिया समानार्थी है बगीचा, तो बगीचा में गुलाब के, बगीचे में गुलाब के फूल है। शान, बच्चे देश की शान है। तो शान ने नीचे लीटी है तो આપણે એનો સમાનાર્થી લખીશું कि बच्चे देश की प्रतिष्ठा अथवा तो गौरव है। प्रश्न 2 है कि इस कविता में बच्चे देश की शान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। आपको लिखना है कि आप देश के लिए क्या क्या करेंगे। तो मित्रों हम क्या कर सकते हैं? तो नियमित, पहले तो आप छोटे हैं तो सबसे पहले नियमित आप स्कूल जाएंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, अच्छी तरह से शिष्टाचार पूर्ण सबके साथ व्यवहार करेंगे, मतलब किसी के साथ हम उद्धताई भरा व्यवहार नहीं करेंगे। सभी जगह की सफाई रखेंगे, मतलब जहाँ पहले तो हम घर में रहते हैं, घर से शुरू होता है, घर की, मोहल्ले की, गांव की, शहर की, मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ हम पढ़ाई करने जाते हैं तो शाला की, तो हम जहाँ बैठते हैं वो जगह तो हमको सफाई रखने की हमारी जिम्मेवारी है। बड़ा होकर अच्छा नागरिक बनकर देश के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति का रक्षण करेंगे, ये हम सोचेंगे तो आगे जाके आप भी एक महान बन सकते हैं, महान काम, मेहनती काम कर सकते हैं, देश को महान बना सकते हैं। सोचिए और लिखिए। ब में हमारे देश की सेवा किस किस प्रकार से कर सकते, हम देश की सेवा किस किस प्रकार कर सकते हैं। जो बड़े हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब जब बड़े हो जाएंगे तो कैसे कैसे कर सकते हैं। जो आगे हमने प्रश्न सोचा वो तो अभी हमने सोचा है कि ऐसा ऐसा हम देश के लिए कर सकते हैं आगे जाके। ये सब तुम करोगे जब भी तुम आगे जाके आगे बढ़ सकोगे। और ये अभी हम कैसे कर सकते हैं? तो आदर्श छात्र बनकर, मतलब विद्यार्थी बनकर और अच्छी पढ़ाई करोगे तो ही तुम आगे जाके अच्छा कर सकोगे। आसपास की स्वच्छता रख के, जो हमने पहले सोचा था वो ही अब करना है, बराबर स्वच्छता का ध्यान रखें। जब भी बड़े हो जाते हैं, जैसे हम आपको अभी जो बड़े होते हैं वो आपको टोकते हैं, भाई यहाँ कूड़ा मत डाल, ऐसे गंदगी ना करो, ऐसा ना करो, आपको टोकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। पर यही चीज़ बचपन में ही आपको सीखनी होती है। जब भी आप बड़े होके आपसे छोटे जैसे बच्चे होंगे इनको आप सिखा पाओगे। फिर आगे आप हम पूरी निष्ठा से अपना फर्ज निभाएंगे। जहाँ भी हम काम करते होंगे वहाँ निष्ठा से कार्य करेंगे। देश का विकास के लिए संपूर्ण योगदान देना होगा, ऐसा सोचना पड़ता है। और जब सोचते हैं, जो हम कोई बात सोचते हैं वही चीज़ हम अमल में ला सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमने अभ्यास का पूरा किया है। अगले वीडियो में हम स्वाध्याय करेंगे, आगे समझाऊंगी, फिर जो होमवर्क दूंगी वो आपको नोटबुक में लिखना रहेगा। शब्दार्थ है वो आपको किताब में से जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखो, जो होमवर्क दो, पहले आपको शब्दार्थ किताब में से लिखने पड़ेंगे। मथाड़ू मारवानुं, शब्दार्थ लखवाना, पछी ज होमवर्क करवानुं शरू
કરવાનું.